परमेश्वर के सारे भलाई करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने बहुत दिनों के बाद 3 दिन के उपवास की सभा इस स्थान में रखे जाने में प्रभु ने हमारी सहायता किया और अपनी उपस्थिति में हम सबों को ठहराए हैं। प्रभु की दया के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और विशेष तौर पे मैं प्रभु के दासों का धन्यवाद देता हूँ जिनके द्वारा एक अच्छी आराधना करने में प्रभु ने हमारी सहायता प्रदान किया। विशेष तौर पे प्रभु के दास पास्टर सोहन वे आज हमारे मध्य में हैं और एक अच्छी आराधना उनके द्वारा ध्यान कर रहे थे। बीते 2 दिन पहले उनका मम्मी का डेथ हो गया, लेकिन फिर भी वे आज हमारे मध्य में हैं। हालेलुया। आप उनके लिए, उनके परिवार कलीसिया के लिए जरूर प्रार्थना करें। प्रभु उनको अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया। वैसे प्रभु के दास पास्टर मुकेश, आप उनके बारे में हर एक जने जानते हैं, वे हमारे और इस मध्य में कई बार आ चुके हैं। हालेलुया। उनका भी रहना हम हर एक के लिए आशीष के कारण है। हालेलुया। तो प्रभु के दास का भी हम हृदय गहराई से धन्यवाद देते हैं। वैसे आज की सेवा देने के लिए हमारे मध्य में प्रभु के दास पास्टर मुरली जो कोरबा छुरी से हैं, वे अपने गांव छुरी में रह करके प्रभु की सेवा देते हैं। वहाँ और भी आसपास के गांव में भी वे सेवाएं देते हैं और वे आज हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे वचन की सेवा देने के लिए आए हुए हैं। तो मैं प्रभु के दास का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार किए और वचन की सेवा देने के लिए हमारे मध्य में आए। मैं जानता हूँ वे एक अत्यंत परिश्रमी और प्रार्थना में बने रहने वाले व्यक्ति है जो हमारे बीच में आज सेवा देने के लिए आए हुए हैं। हालेलुया। ऐसे प्रभु के दासों का हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो समय अधिक हो गया है, हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। और प्रार्थना पूर्वक बैठे तो प्रभु हमसे बातें करेगा। हालेलुया। याद रखिए, आराधना हमें प्रभु की उपस्थिति में लेके जाता है, लेकिन वचन प्रभु की सामर्थ को प्राप्त करने का अनुग्रह हमें वचन के द्वारा मिलता है। हालेलुया। तो जब हम आराधना के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में आए हैं तो आगे वचन के लिए हम अपने आप को क्या करें, तैयार करें। तो परमेश्वर की सामर्थ उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब आनंदित है? जोर से 3 बार हालेलुया बोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बातों में जीत महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हर एक जने प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे। हमारे मध्य में प्रभु के दास पास्टर बोले परमेश्वर के वचन से होकर के बोलेंगे। हम प्रभु के दास पास्टर हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जय मसीह। उपस्थित प्रभु के दास पास्टर सोहन, पास्टर मुकेश को हम धन्यवाद देते हैं कि सुंदर आराधना के द्वारा हुआ, इसलिए हम उनके साथ ये संगति करने का परमेश्वर ने ये अवसर हमें दिया। इसलिए इस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और साथ में प्रभु के दास पास्टर केशव संजय, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास ने पिछले दिन निमंत्रण हमें दिया आप लोग के बीच में सेवा करने का अवसर प्रभु के अनुग्रह से हमें मिला। इसलिए प्रभु के दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि कल इस समय उन्होंने हमें निमंत्रण दिया। इसलिए प्रभु के दास के लिए भी हम हृदय से उनके परिवार और उनके कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के हम सबका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार हम अब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम ताली बजाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन सुनने के लिए आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। निकाले यूहन्ना के सुसमाचार, यूहन्ना 15 अध्याय।
हालेलुया। हालेलुया। 5 पद पढ़िए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बस इस वचन के पढ़ जाने पर प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। सभी अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु के वचन के सामने एक बार फिर हम अपने आप को हमारे को समर्पण करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मेरे सामने जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। है यीशु का ये वादा, मांगो तो पाओगे। है यीशु का वादा, मांगो तो पाओगे। मगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे। हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, हिम्मत ना हारो, विश्वास करो। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। ओ पवित्र आत्मा प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेमी गुनहगारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे सारी आशीषों के लिए पिता। और सुकुशल प्रभु, थैंक यू जीसस। इस उपवास प्रार्थना में प्रभु पहले दिन में प्रभु आपने हर एक को लाया पिता। हम तेरे दास के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु दिन तेरे उपवास में ठहरने के लिए चाह रहे हैं। आज पहला दिन है मेरे परमेश्वर, जितने उपवास के साथ प्रभु तेरे उपस्थिति में ठहरे हैं प्रभु जी, तेरे वचन के साथ बने रहे हैं पिता।
हम सब के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आगे तू आप बोल और बात कर मेरे आमेन। परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु मैं ना अपनी बुद्धि से ना अपनी समझ से प्रभु जी किसी प्रकार से प्रभु जी अपनी ज्ञानता से प्रभु किसी प्रभु जी तेरे वचन को प्रभु ना बोलूं, लेकिन प्रभु तेरी आत्मा से प्रभु होकर प्रभु हमारे एक से बोल और बात कर मेरे आमेन। परमेश्वर पिता। तेरी इच्छा तेरी योजना प्रभु इस स्थान पर प्रकट कर मेरे परमेश्वर, जो तू कहना चाहता है, जो तू बात करना चाहता है प्रभु, जिसको जैसा जरूरत है प्रभु वैसा प्रभु रोटी आज हर एक को तृप्त कर पिता। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर प्रभु जी पिता, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु तू मेरी सहायता कर, हम सबको अपनी पवित्र उपस्थिति में बैठा रखा पिता। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आप लोग सब इस वचन को कई बार क्या कि पढ़ते हैं और प्रार्थना में भी क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं ये 15 अध्याय का 5 पद में जो हमने पढ़ा, लिखा है मैं दाख लाता हूं, मैं दाख लाता हूं, और कहता है तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की जय। कई बार हम फलने की कोशिश करते हैं, कई बार क्या करते हैं, फलने की कोशिश करते हैं, या आशीष पाने के लिए ज्यादा क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हमें हमारे जीवन से फल नहीं दिखता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की, समझ रहे क्या? लेकिन यीशु यहाँ पे एक चीज सिखा रहा है अपने चेलों को, कह रहा है कि मैं दाख लाता हूँ। अब सब आप लोग जानते हैं दाख लाता किसको कहते हैं, नहीं? हालेलुया, दाख लाता आप जानते हैं और देखे भी होंगे, नहीं है? जवाब दो ना, दाख लाता जानते हैं? अंगूर का पेड़, अंगूर का क्या बोलते हैं उसको, तना। हालेलुया, देखिए ना बाइबल कॉलेज में रायपुर में आप कई बार हर साल कन्वेंशन में जाते हैं, वहां लगा है। हालेलुया, देखे कि नहीं देखे आप? बराबर की। और वो जो छोटा सा पेड़ है, लेकिन उसमें बहुत सारा क्या निकला है, ढालियां निकला हुआ है। बराबर की जय। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु कह रहा है मैं क्या हूं, दाख लाता हूं, दाख लाता हूं, और तुम क्या हो, डालियां हो। और डाली लिखा है जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। पौलुस कहता है मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। यीशु मसीह वही कह रहा है। हालेलुया, पौलुस इसका उदाहरण देता है, इस मसीह में मैं हूं और मसीह मुझ में है। यहाँ पे यीशु कह रहा है मुझ में कहा क्या है, डालियां। जो डालियां हैं वो क्या करती है, जो डाली दाखलता में है और दाखलता डाली में है, दोनों में है, यानी जुड़ा हुआ है। हालेलुया, वो क्या करता है, फल लाता है, बहुत फल फलता है। बराबर यीशु की, कौन किसमें, डाली में, और डाली दाखलता में, दोनों में क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। बराबर यीशु की। वैसे ही आप और मैं, हम क्या हैं, डालियां हैं। यीशु मसीह हमारा क्या है, दाखलता है, और दाखलता में डाली क्या होना चाहिए, बना रहना चाहिए। बना रहना चाहिए मतलब, बना रहना मतलब बना रहना। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में, संगति में। हालेलुया, समझ रहे क्या, प्रार्थना में, संगति में, और प्रभु के भय में। बोलो प्रभु यीशु की, समझ रहे क्या, प्रभु के साथ, प्रभु की संगति में, उसके वचन में, प्रार्थना में आपको क्या करना पड़ेगा, बना रहना पड़ेगा। तब आप कहेंगे क्या है, मैं प्रभु में क्या हूं, बना हूं। बोलो प्रभु यीशु की। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या करता है, फल लाता है। किसमें, बना रहना मतलब ठहरे रहना। प्रभु में क्या करना, बना रहना मतलब ठहरे रहना। हालेलुया, अधिकतर बने नहीं रह पाते, अधिकतर देखने को मिलता है बने नहीं रहने पाते। कई बार क्या होता है, एक साथ अच्छा विश्वास में आने के बाद
बढ़िया अच्छा से प्रभु में बढ़ते जा रहा है, लेकिन आगे जाके कुछ उसे आशीष मिलते के जा रहा है। आशीष क्या हो रहा है? मिलते जा रहा है, लेकिन धीरे से अपने कामों काजों में ज्यादा क्या कर रहा है? वो बने रहना पसंद करता है। प्रभु यीशु की कई बार ऐसा देखने को मिलता है, प्रभु में आने के बाद अच्छा विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में संगति निरंतर करता है, कोई संडे एब्सेंट नहीं करता, कोई प्रार्थना हो तो कुछ छोड़ता नहीं, हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे जितनी प्रभु की आशीष को लेते लेता है, बनते रहता है, फलते रहता है, लेकिन आगे जिस चीज को वो ज्यादा संगति में कर ले लेता है, वो प्रार्थना, वो वचन, उस संगति को छोड़ता है, हालेलुया, आगे वो बना नहीं रहता। बोलो प्रभु यीशु की, समझ रहे क्या? हालेलुया। संगति में आप क्या करना? बने रहना। प्रार्थना में, वचन में क्या करना? बने रहना। हालेलुया। इब्रानी के लेखक 2 अध्याय में कहता है, हालेलुया, पढ़े एक बार। इब्रानियों की पत्री 2 क्या लिखा है? पढ़ें। इस कारण चाहिए कि हाँ, हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। हाँ, बस, हालेलुया। प्रभु यीशु के लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया याद रखे, प्रभु में बने रहना है, यानी दृढ़ रहना है। प्रभु में क्या करना? बने रहना, ठहरे रहना, रुके रहना, मतलब हालेलुया, प्रभु के प्रार्थना में, संगति में, वचन में बने रहना। बोलो प्रभु यीशु की जय। हालेलुया। इब्रानी का लेखक कहता है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है। कौन सी बातें? कौन सी बातें आपने सुनी है? हालेलुया। कलीसिया कौन सी बातें सुनी है? लिखा कि उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के वचन को हम सुनते सुनते क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, लेकिन उनमें हमें क्या करना चाहिए? मन लगाना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु की, क्या करना चाहिए? मन लगाना चाहिए। क्योंकि पहला अध्याय में आप देखें तो परमेश्वर ने पूरे युग में उदाहरण देकर भविष्यद्वक्ताओं, और भविष्य कैसे बातें किया? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भांति और थोड़ा थोड़ा क्या किया? बात किया, हालेलुया। लेकिन अब कैसे बात किया है? परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा क्या किया है? बात किया है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। और नीचे लिखा गया है कि स्वर्गदूतों के द्वारा जो बात किया गया है, हालेलुया। जो पढ़े दो का ही पूरा पढ़े, दो पद से। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, हाँ, जब वह स्थिर रहा, हाँ, और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, हाँ, तो हम लोगों को ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की, निश्चिंत बड़े उद्धार, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। परमेश्वर ने पहले भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा क्या किया? कैसा बात किया? भांति थोड़ा थोड़ा, हालेलुया, भांति और थोड़ा थोड़ा परमेश्वर उस समय को बात किया। लेकिन आज परमेश्वर हमसे कैसा बात किया? पूरा क्या किया है? बात किया है। और इस महान उद्धार को जो हम यीशु मसीह के द्वारा उसके चेले सुने और आज भी क्या कर रहे हैं? सुनाया जा रहा है। बोलो प्रभु यीशु की। परमेश्वर के वचन को क्या किया जा रहा है? सुनाया जा रहा है, जिसके द्वारा बड़ा महान उद्धार, हालेलुया। पहले के लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो सुना था उस पर विश्वास नहीं कर पाए। आज विश्वास में बने नहीं रहा, हालेलुया। मरुस्थल में परमेश्वर क्या किया? उनको 40 साल तक क्या किया? मार डाला, उनको घुमाता रहा। उनको भी क्या मिला था? प्रतिज्ञा मिला था, वादा मिला था, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। लेकिन उनको उस वादे, उस नियम में वो बने नहीं रहे, अविश्वास किया, और अविश्वास के कारण परमेश्वर उन क्रोध में क्या किया? उनको सबको मार दिया, हालेलुया। केवल 2 लोग कहां गए? कनान पहुंचे हैं, हालेलुया।
तो ऐसे निश्चित उद्धार जो यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको क्या है, हम सबको मिला है, जो परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा क्या किया, सबसे पूरा क्या किया है, बात किया है, उसके विषय में कहता है कि तुम ऐसे निश्चित विश्वास, निश्चित उद्धार से कैसे बच सकते हो। बोलो प्रभु यीशु की, ऐसे उद्धार से तुम कैसे निश्चित बच सकते हो। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि उन बातों पर जिसको हमने सुना है उस पर क्या करो, मन लगाओ। बोलो प्रभु यीशु की, समझ रहे क्या? हालेलुया। जो आपने प्रभु के वचन को सुना उन बातों पर क्या करना चाहिए, मन लगाना चाहिए। यदि मन नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा, आगे लिखा है बहक जाएगा। कैसे बहक जाएगा? हालेलुया। बहक, मन नहीं लगाया, संगति में मन नहीं लगाया, प्रार्थना में मन नहीं लगाया, प्रभु की उपस्थिति में आने से मन नहीं लगाया, प्रभु के वचन को सुनने के लिए मन नहीं लगाया, प्रभु के कामों में बढ़ने के लिए मन नहीं लगाया, आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाया, कार्यों में क्या कर रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो याद रखना आप बहक रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु की, समझ रहे क्या? आप क्या कर रहे हैं? बहक रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहाज में लंगर रहता है और लंगर किनारे में लग रहता है, यदि वो छोड़ दिया जाए, हालेलुया, लंगर यदि बंधा ना रहे तो वो पानी का झेल उसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। लेकिन उसमें जो रहने वाले रहेंगे उसमें, उनको मालूम नहीं चलेगा कब वो क्या हो गए, धीरे धीरे करके चला गया। हमारे गांव में नाव है, मतलब हमारे थोड़ा दूर में, मैं अपनी सेवकाई के लिए जाता हूँ, बासा जी भी गए थे, ठीक है। तो वहाँ नाव में एक रस्सी रहता था और उस रस्सी को हम एक खूंटे में क्या करके डाल के रखते ताकि हवा के द्वारा पानी उसको दूर न करे। वैसे ही हमारे लिए भी एक लंगर, इसलिए वो धारण जो मैंने अब कहा कि जहाज में जो लंगर है, हालेलुया, यदि उसको खोल दिया जाए तो पानी क्या करेगा, उसको थोड़ा करके मारते क्या करेगा, उसको दूर करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की, और पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही आपका और मेरा यदि उन बातों पर मन न लगाएं जो हमने सुना है, हालेलुया, जो इस उद्धार के लिए, हमारे कार्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में फल लाने के लिए, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की, तो उससे हम क्या हो सकते हैं, बहक सकते हैं। आप प्रार्थना से दूर होते हैं तो आप बहक सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की, क्या समझ रहे हैं क्या? उससे क्या हो सकते हैं, बहक सकते हैं और पता भी नहीं चलता है। एक बार शराब पीकर घर में आया, किसी दोस्तों ने पिला दिया, आ गया, एक दिन चुप रहेगा, दूसरा बार वही गलती हुआ तो थोड़ा और चुप रहेगा, लेकिन तीसरा बार होगा तो उसको पता भी, वैसे सीखता है ना। हालेलुया, हम भी पुराने समय में मैं शराब पीना शुरू किया तो वैसे ही किया। शुरू बार तो डर लगा, घर में कोई न जाने करके छुपाया कुछ दिन, लेकिन दूसरा बार गलती से फिर भी किया गया, तब भी थोड़ा सा वो लगा, तीसरा बार पता ही नहीं चला, वो आदत बनते गया। बोलो प्रभु यीशु की, वैसे ही संगति में यदि बने ना रहे तो वैसे ही दूर होते जाते हैं। बोलो प्रभु यीशु की, इसलिए और भी उसमें क्या करना, बने रहना। बोलो प्रभु यीशु की, समझ रहे हैं क्या? यीशु मसीह कह रहा है, मैं दाख लाता हूँ, मैं क्या हूँ, दाख लाता हूँ और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें बना रहता हूँ, यानी दोनों बना रहना चाहिए। हालेलुया, आप प्रार्थना में भी बने रहें, प्रभु भी आपके साथ बना रहेगा। बोलो प्रभु यीशु के, क्या समझ रहे हैं क्या? उसको कहते हैं बना रहना, मतलब वही प्रार्थना में, वचन में दृढ़, यानी दृढ़ रहना या अटल विश्वास, या कहा जाए रुके रहना। बोलो प्रभु यीशु की, किसमें? प्रभु में, प्रभु के वचन में, प्रार्थना में। बोलो प्रभु यीशु की, हालेलुया। बने रहना मतलब समझ रहे क्या? एक स्त्री है, एक स्त्री के विषय में देखेंगे जो प्रभु में कैसा बना रहता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की। निकाले मत्ती सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार
15 अध्याय। इक्कीस पद से पढ़ें। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। 28 पद। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तेरा विश्वास क्या है? बड़ा है। और लिखा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। तो बने रहना, यीशु में क्या करना? बने रहना। किसमें? प्रार्थना में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की किसमें बने रहना? प्रार्थना में और उसके वचन में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की एक कनानी स्त्री है, अन्य जातीय स्त्री। हालेलुया। ये यीशु मसीह के विषय में इसने क्या किया है? सुना है। यीशु मसीह के विषय में क्या किया है? इसने सुना है और सुन के यीशु को चिल्ला रहा है। हालेलुया। कौन बता दिया ये दाऊद की संतान है? हालेलुया। पक्का ये यहूदियों के बीच में क्या करता रहा होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन एक बात इसका मुझे अच्छा लगता है, वो है यीशु कहता है कि उसका विश्वास क्या है? बड़ा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की उसका विश्वास क्या है? बड़ा है। बने रहना वाला अर्थात वही है, विश्वास में क्या करना? बने रहना, स्थिर रहना, वही है बड़ा विश्वास। कैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, कैसे भी दुख क्यों न हो, उन हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ कैसा प्रेम? निष्ठावान प्रेम। बोलो प्रभु यीशु की हालेलुया। हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए? निष्ठावान प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। वो हमारे लिए दुख में भी स्थिर रहने वाला प्रेम। बोलो प्रभु यीशु की यदि आप देखेंगे, पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा 3 बार वो यीशु से प्रार्थना किया, 3 बार वो चिल्लाया, उसको रोका भी गया, लेकिन वो अनसुना भी किया यीशु, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करना छोड़ा नहीं है। बोलो प्रभु यीशु की हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें परखता है, कई बार परमेश्वर भी क्या करता है? परखता है, उसमें बने रहने हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को क्या करता है? जानता है। बोलो प्रभु यीशु की हमारे विश्वास को क्या करता है? परमेश्वर जानता है। इस कनानी स्त्री का विश्वास को परमेश्वर जानता है, लेकिन उसके साथ जो चल रहे हैं वो उनको मालूम नहीं है। बोलो प्रभु यीशु की हालेलुया। लेकिन ये इसने जान लिया, अब ये बने रहने वाला है। बोलो प्रभु यीशु की ये अन्य जाति स्त्री है। ये स्त्री अपनी बेटी के दुख के कारण क्या कर रही है? प्रभु के पास दौड़ी चली आ रही। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की और प्रभु से पुकारे कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। पक्का यहूदी लोग क्या किए? इनको बताया है कि जो मसीहा आएगा वो दाऊद की संतान में से होकर आएगा, जो क्या करेगा? छुटकारा देगा, छंगाई करेगा, वो उद्धार करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की और ये स्त्री उन बातों को सुनकर क्या किया है? विश्वास किया है। बोलो प्रभु यीशु की समझ रहे क्या? विश्वास किया है। और लिखा है उसकी बेटी को क्या? दुष्ट आत्मा बहुत क्या कर रही है? सता रही थी। 24 पद। हालेलुया। 23 पद पढ़ें। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। हाँ। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर,
क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हालेलुया। देखिए हालेलुया। यीशु के पीछे क्या कर रही है ये स्त्री? चिल्ला रही है। हालेलुया। कैसे चिल्ला रही है? दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, चंगा करने के लिए क्या कर, दया करके क्या कर रही है? चिल्ला रही। बोलो प्रभु यीशु मसीह। लेकिन लिखा है प्रभु यीशु मसीह उसकी बातों को क्या किया? अनसुना कर दिया। क्या किया? अनसुना किया उसकी बातों को। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे क्या? यदि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर कुछ दिनों तक ना सुने, आप प्रभु में बने हैं, आप वचन में बने हैं, संगति में प्रतिदिन बने हैं, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं को प्राप्त का उत्तर परमेश्वर नहीं दे रहा है, तो क्या आपके जीवन में यह शब्द थोड़ी आता है कि प्रभु क्या मेरी प्रार्थना को तू नहीं सुनता? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। तू प्रभु आजकल मुझे दर्शन, सपना, किसी भी द्वारा बातें नहीं कर रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आपको लगता है कि प्रभु तू मेरी आज नहीं सुन रहा, ऐसा अविश्वास पैदा होता है, डाउट होता है कि आप प्रार्थना करते हैं और प्रभु आपको कुछ उत्तर ना दे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी क्या करना? क्या करना? प्रार्थना करना। बोलो प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर परखता भी है। हालेलुया। उसके लिए हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए परमेश्वर की उन बातों पर, उन कामों पर जो परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन में वो पूरा होना है, उस पर विश्वास हमें क्या होना चाहिए? होना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। समझ रहे क्या? विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। इसीलिए इसका विश्वास बड़ा है, ये रुका नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह। ये रुका नहीं, ये पीछे चलने के लिए रुका नहीं। हालेलुया। कई लोग हैं प्रार्थना छोड़ देंगे। हालेलुया। प्रार्थना करना अपना व्यक्तिगत में प्रार्थना जो कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे। हालेलुया। वचन पढ़ना छोड़ देंगे क्योंकि परमेश्वर उसको उत्तर नहीं दे रहा। क्या गुस्सा हो गया? हालेलुया। अधिकतर के लोग गुस्सा हो जाते हैं किस पर? परमेश्वर पे, कि प्रभु क्या करता है? मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा, इसलिए क्या थोड़ा सा रुक जाता हूं। मैं भी रुक जाता हूं, वो भी रुका रहे। हालेलुया। याद रखना दोनों क्या हो जाएंगे? प्रभु भी रुका रहेगा, आप भी रुका रहेगा। लेकिन परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? परखता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आपको क्या करता है? परखता है कि ऐसी स्थिति में आप बने रहते हैं कि नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आप बने रहते हैं कि नहीं, ये बातें परमेश्वर क्या करता है? परखता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के चेलों को भी ये कहना पड़ा, प्रभु मेरे विश्वास को क्या कर दे? बढ़ा दे। मेरे विश्वास को क्या कर? बढ़ा। क्यों? उनको मालूम है कि हम विश्वास में कमजोर हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यदि आप विश्वास में थोड़ा कमजोर हैं, किसी बातों के लिए आप प्रभु से रूठ जाते हैं, आज तो प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे विश्वास को क्या कर दे? बढ़ा दे। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ये स्त्री रुका नहीं और उसके चेले भी क्या करने तंग हो गए, यीशु से प्रार्थना विनती करने लगे, प्रभु इसको पहले विदा कर दे, इसको क्या कर दे? विदा कर दे। लेकिन यीशु उसको डांटा, उसको बोला, मैं किसके लिए आया हूं? मैं इसके लिए नहीं आया हूं। बोलो प्रभु यीशु। मैं किसके लिए आया हूं? इजराइल की खोए हुए भेड़ों के लिए क्या किया हूं? आया हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। मैं किसके लिए आया हूं? देखिए यीशु फिर उसको क्या कर रहा है? लज्जित कर रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे क्या? यीशु क्या कर रहा है? फिर उसको लज्जित कर रहा है। यदि आप प्रभु के लज्जित होने के लिए क्या तैयार हैं? हालेलुया। प्रभु के लिए आप लज्जित होने के लिए तैयार हैं? नहीं है। हालेलुया। आप प्रभु के लज्जित होने के लिए भी क्या होना? तैयार हो। गाली दे दिया तो कोई भीड़ थोड़ी जाते हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह। तू कैसे दे दिया करके? हालेलुया। समझ रहे क्या? बहुत कुछ कह दिया तो भीड़ थोड़ी जाते हो। बोल रहा हूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लज्जित होने के लिए भी क्या हो गया? हालेलुया। बोला, लेकिन वो लज्जित, वो क्या बोलती है? आगे कहता है कुत्तों के तो अपने बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। हालेलुया। एक प्रकार से अन्य जाति स्त्री है। हालेलुया। उसको क्या बोल दिया?
कुत्ता बोल दिया नहीं है, लेकिन वो स्त्री इस बात पर बुरा नहीं माना, क्योंकि वो मालूम है जिसके पास मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जिसके पास आया हूँ, वो कौन है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको याद होना कि प्रभु जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस प्रभु से आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर से आप दुआ मांग रहे हैं, प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं, वो आपको जानना है कि वो कौन है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप जान लेंगे तो आपको फिर कुछ बात करने की जरूरत नहीं रहेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री अच्छा उत्तर भी दिया। अच्छा क्या उत्तर भी उसको क्या किया दिया। कहता है कि सच है प्रभु, कुत्ते क्या करते हैं, स्वामी के मेज से जो गिरते हैं उसको चूर चार करके क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। हालेलुया। पक्का अन्य जाति लोग कुत्ता पाते हैं, यहूदी लोग कोई कुत्ता अपने घरों में नहीं रखते हैं। हालेलुया। और ये उस क्षेत्र में रहने वाली स्त्री है। हालेलुया। इसको मालूम है, इसलिए ये उदाहरण भी क्या किया, अच्छा सटीक उत्तर दिया। यीशु का तेरा विश्वास क्या है, बड़ा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए। बने रहने का यही प्रतीक है कि हम प्रभु में, प्रभु नहीं सुन रहे हैं, हमें लज्जित होने भी दे रहा है, तो उन बातों में हम उस पर विश्वास करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे हैं क्या? उन बातों पे हम क्या करें, लज्जित होने के बाद भी हम उस पर विश्वास करें, उसके पीछे चलने से हटने की। हाँ, कई बार क्या होता है समाज में, प्रभु के नाम से क्या करते हैं, लोग सताए जाते हैं, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हालेलुया। याद रखना, आप लज्जित हो रहे हैं प्रभु में करके पीछे मत चले जाना, या प्रभु के संगति से दूर मत हटना, अपनी प्रार्थना और प्रभु के वचन पढ़ने से दूर मत जाना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। वही तो एक परखाव है। हालेलुया। पतरस की किताब में क्या कहता है, पतरस की किताब में क्या लिखा है, एक के साथ में पढ़ें तो एक के साथ में क्या लिखा है, पतरस किताब एक के साथ में क्या लिखा है। और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। कितना पढ़ा है मैं, पहला पत्रस। हालेलुया, हालेलुया। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर ठहरी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ रहे हैं? हमारा परखा हुआ विश्वास कब परखता है परमेश्वर हमें। हालेलुया। हर एक व्यक्ति परखाव से होकर क्या करता है, विश्वास करने वाले परखाव से होकर गुजरते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे क्या? हालेलुया। और वो हमारे लिए क्या है, एक दिन आदर और महिमा और प्रशंसा का कारण ठहरेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए उस परखाव में आप होकर चलें। यदि आपको ऐसा लगे तो वहां आप प्रभु से ये मत पूछना, हालेलुया, कि प्रभु मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन वहां प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विश्वास को और बढ़ा, मेरे मुझे गिरने न दे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये स्त्री हालेलुया ऐसी बड़े विश्वास क्या किया था, रखा था। हालेलुया। और उसकी बेटी उसके विश्वास के कारण क्या हो गई, चंगी हो जाएगी। हालेलुया। याद रखना, हमें प्रभु क्या सिखा रहा है। हालेलुया। बने रहने का मतलब क्या है। हालेलुया। प्रार्थना में हम क्यों बने रहना है, हमें प्रार्थना हमें क्षयबंध की ओर लेके जाता है, प्रभु में और स्थिर करता है, शैतान के सारे कामों से हमें क्या करता है, वो बचाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या समझ रहे हैं क्या? इसलिए लूका सुसमाचार 18 अध्याय में आप निकालेंगे, यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बातें सिखाता है प्रार्थना के विषय में।
हालेलुया। रहने के विषय में वो भी एक स्त्री है, वहां भी वो बने रहता है, वो एक विधवा स्त्री रहती। हालेलुया। पढ़े उसके विषय में क्या लिखा है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह अपने चेलों को ये प्रार्थना करने के विषय में क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। हालेलुया। याद रखना, यीशु मसीह अपने चेलों को क्यों सिखाया? हालेलुया। ताकि वो स्थिर रह सके। हालेलुया। शत्रु के सारे कामों पर क्या कर सके, वो जय पा सके। हालेलुया। आपको और हमें भी हालेलुया यही करना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। यीशु कह रहा है, फिर उसने उसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, यानी प्रार्थना करने के विषय में हमारा हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे हैं क्या? जैसे हम सांस लेते हैं, हमें मालूम नहीं चलता कि एक दिन में हम कितने बार सांस लेते हैं और कितने बार अंदर बाहर करते हैं, नहीं है। हालेलुया। वैसे ही हमारा प्रार्थना जीवन होना चाहिए, वचन का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। कि हमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हमने कितने बार क्या किया है, प्रार्थना किया है, कितने बार हमने वचन खोलकर क्या किया है, देखा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। पढ़ा है। हालेलुया। ये विधवा स्त्री के विषय में ये बार बार क्या करता है, न्यायाधीश के पास जाता है। बार बार क्या करता है, ये न्यायाधीश के पास जाता है और क्या करता है, कहता है कि तुम मेरे क्या कर दे, न्याय चुका दे। मेरा क्या कर, न्याय चुका। हालेलुया। लेकिन उसके विषय में लिखा है कि वो ना परमेश्वर से डरता था और ना वो मनुष्यों की कुछ परवाह करता है। ऐसा क्रूर व्यक्ति। हालेलुया। बराबर उसकी ऐसा क्रूर व्यक्ति जो ना परमेश्वर से डरता है और ना मनुष्यों की परवाह करता है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, लेकिन किसी का परवाह करने वाला नहीं था। ये क्रूर व्यक्ति था, लेकिन अंत में उसके विषय में नाक में क्या कर दिया, दम कर दिया। कौन? ये स्त्री बार बार ये बातें, ये प्रार्थना उसके साथ हमने क्या कर रही है कि हे तुम मेरे क्या कर न्याय चुका। हालेलुया। लेकिन नीचे कहता है कि तुम प्रभु जो चुने हुए हैं उनका न्याय क्यों ना चुकाएगा। बराबर उसकी। हालेलुया। यदि आप और मैं हम प्रार्थना करने वाले हैं, हालेलुया हालेलुया, हम प्रार्थना करने वाले, तो हमें कब मिलेगा ये हमारी चिंता, या प्रभु के सामने हमारा जो आशीष जो हम मांग रहे हैं उसके लिए आपको ये मत कहने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे कब मिलेगा। हालेलुया। बराबर विश्वास की आप प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर अपनी समय में क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है यदि वो न्यायाधीश जो क्या है, अधर्मी है, हालेलुया अधर्मी है, जो ना मनुष्यों की परवाह करता है ना परमेश्वर से डरता है, ऐसे व्यक्ति क्या हो जाता है, ऐसा व्यक्ति क्रूर व्यक्ति क्या हो जाता है, उस पर दया करता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर तो दयावंत है। हालेलुया। बराबर विश्वास की क्या है, वो दयावंत है। वो हमें हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों ना देगा। बोलो बराबर विश्वास की। समझ रहे क्या? यदि वो बार बार प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, और उसकी प्रार्थना को ऐसा क्रूर व्यक्ति उसको क्या कर, उसका न्याय चुका रहा है, तो परमेश्वर हमारा भी, जो परमेश्वर के सामने हम गांठ जोते हैं, परमेश्वर हमारा भी क्या करेगा, न्याय चुकाएगा। बोलो परमेश्वर के। लेकिन हमारे अंदर केवल क्या होना चाहिए, प्रार्थना का विश्वास होना चाहिए, उस पर हमें भरोसा होना चाहिए, अटल भरोसा। जैसे वो कनानी स्त्री विश्वास किया अपने भरोसे पर कि मैं चिल्ला रहा हूं, हालेलुया, चाहे कुछ भी बोले, मैं तो आशीष क्या करके लेके जाऊंगा। बोलो प्रभु यीशु के। वैसे ये भी स्त्री, इसका भी विश्वास वैसी बड़ा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। कैसे भी है, मुद्दाई लड़ा, लेकिन कैसा जीत ही क्या गया,
गया है, क्योंकि प्रार्थना करने वाले जीत जाते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे क्या? प्रार्थना करने वाले जीत ही क्या करते हैं? जाते हैं। उनके लिए कोई बात कठिन नहीं, कितना भी बड़ी कठिन हो, लेकिन आपके जीवन में प्रार्थना जीवन है, हालेलुया, तो आप जीतेंगे ही। बोलो प्रभु यीशु मसीह। शत्रु को हारना पड़ेगा, अपना काम छोड़ के जाना पड़ेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, क्योंकि आप पर उसका कोई कार्य प्रबल नहीं होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप विश्वास के साथ लड़ने वाले हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे हैं क्या? यीशु कह रहा है, अपने चेलों को सिखा रहे कि प्रार्थना के विषय में प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, वैसे ही हमारा प्रार्थना अटल होना चाहिए। यदि हम प्रार्थना जिस विषय के लिए हम कर रहे हैं उन विषय में हमारा प्रार्थना कमजोर नहीं होना चाहिए, हालांकि उत्तर नहीं मिल रहा है, परख रहा है उस समय में भी, तो भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़े। कई घरों की प्रार्थना बंद हो जाता है, कुछ दिन चलता है, उसके बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। हालेलुया, कोई हर सप्ताह हर दिन प्रेयर चलता रहता है, लेकिन कुछ महीने कुछ हफ्ते क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। याद रखना, कब बंद मत करना। बोलो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर हमें कह रहा है कि नित्य प्रार्थना क्या करना? करते रहना। हालेलुया, बहुत सारा इन दिनों लॉकडाउन के कारण प्रार्थना क्या हो गया है? कई जगह पर बंद हो गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह। घर में करते थे, घर कभी क्या हो गया? बंद हो गए। हालेलुया, यदि आज प्रभु का वचन आपसे कह रहा है, हालेलुया, नित्य प्रार्थना करना, तो फिर से क्या करना? शुरू कर देना। बोलो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमारी प्रार्थना है, परमेश्वर के लोगों का रुकना नहीं चाहिए, बाट जोहते रहना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह, जब तक यीशु न आ जाए, हम हर एक का बाट परमेश्वर के सामने क्या होना चाहिए? जोहते रहना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। ये दो हमने विश्वास प्रभु की एक दास अर्थात लड़की लेडीज के अर्थात महिलाओं जो विश्वास लेकर प्रभु के पास आई हैं, उनका विश्वास क्या था? दृढ़ था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। इस ऐसे ही बने रहना। कैसे बने रहना? ऐसे ही बने रहना, हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में क्या करना? बने रहना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे क्या? विपरीत परिस्थिति में क्या करना? बने रहना। बहुत सारे कई उदाहरण हैं, कई अब्राहम का उदाहरण हम ले सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह। अब्राहम के विषय में इसीलिए कहा गया कि वो क्या क्या ठहरा है? विश्वास का वो पिता ठहरा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। विश्वास का क्या ठहरा? वो पिता ठहरा। हम कौन है? उसके संतान। हालेलुया, यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा वो हमारा क्या हो जाता है? पिता हो जाता है, और हम उससे क्या हो जाते हैं? संतान हो जाते हैं। तो हमारे अंदर भी वो विश्वास होना चाहिए। उसने कैसा विश्वास किया है उसके विषय में कहता है कि वो मरे हुओं को क्या करता है? जिलाता है। इस विषय में उसने क्या किया? विश्वास किया करता, और जिस नाम ऐसे लेता है मानो जो क्या है? हालेलुया, है ही नहीं, उसका नाम ऐसे लेता है जब जैसे मानो वो है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह। ऐसा विश्वास, विपरीत परिस्थिति पे विश्वास। हालेलुया, समझ रहे क्या? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसा विश्वास आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर ऐसा विश्वास इन दिनों हर एक कलीसिया में देखना चाह रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हर एक के अंदर परमेश्वर ऐसा विश्वास देखना चाह रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आज मत्ती सुसमाचार 15। हालेलुया, यीशु कह रहा कि मैं क्या हूं? दाखलता हूं। हालेलुया, और दाखलता में डाली क्या रहती है? जुड़ा रहता है। और डाली दाखलता जुड़ा रहता है किसमें? डाली दाखलता में जुड़ा रहता है, और डाली दाखलता में बना रहता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, दोनों क्या करता है? बना रहता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। और जो बना रहता है वो क्या करता है? फल क्या करता है? लाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। बना रहने का मतलब समझ गए? ऐसा बना रहना। कैसे? प्रार्थना में ऐसे बने रहना जैसे असंभव बातों में क्या भी संभव का विश्वास करना। बोलो प्रभु यीशु मसीह। विपरीत बातों में भी क्या करना? विश्वास करना कि परमेश्वर क्या करेगा। हालेलुया। अब्राहम को मैंने बताया विश्वास का पिता। उसने क्या
क्या क्या विश्वास किया उसने यही विश्वास किया ना कि उसका संतान न होने पर भी उसने क्या किया, परमेश्वर की उन वादों पर विश्वास किया। हालेलुया। जब उनको बाहर निकाल कर कहा कि देख तारों को देख, इसकी क्या गिन सकता है। हालेलुया। मैं तेरे संतान को ऐसा क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और नाम मानो ऐसे लेता है कि वो है, वो कौन सा विश्वास है उसका, बराबर विश्वास के। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? जो उसका संतान नहीं था, उसका क्या नहीं था, संतान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया है, विश्वास किया है। किस पर? परमेश्वर पे। बराबर विश्वास की। और उस तारों को दिखाया, फिर भी उसने क्या किया, उन बातों पर, उन वादों पर, परमेश्वर पर क्या उसने विश्वास किया। बराबर विश्वास की। वैसे विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। ये बने रहने का क्या है, प्रतीक है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हालेलुया, कितने भी समस्या आ जाए, लेकिन हम प्रभु में क्या करना, बने रहना, उसके वचन में बने रहना, उसकी संगति में बने रहना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। और जो बने रहता है, परमेश्वर कहता है मैं उनमें फल फलता हूं। बहुत फल लाता है। बहुत फल क्या लाता है, फल लाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आप विश्वास करते हैं आप बने हैं प्रभु के साथ, आप बने, आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु। आप बने हैं तो फल भी क्या करेंगे, लाएंगे। कौन सा फल? हालेलुया। कौन सा फल लाएंगे? आत्मा का फल। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आत्मा का फल लाएंगे। कितने साल हो गए आपको? 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल। हालेलुया। 10 साल। बोलो प्रभु यीशु मसीह। अम्मा कितने लोगों को सुसमाचार सुना के ले आया। हालेलुया। आप फल ला रहे हैं क्या? आपके जीवन से आप देखें, क्या आप सुसमाचार सुना रहे हैं क्या? बोलो प्रभु यीशु मसीह। हर साल आप प्रतिज्ञा करते नहीं है क्या? हर साल क्या करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं। हालेलुया। मुझे क्या करना है, इस साल एक व्यक्ति को कम से कम लेके आना है। हालेलुया। ऐसा करते हैं कि 10 लोगों को लेके आऊंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आप फल लाना, कौन सा? आत्मा का फल। आत्मा का फल तो आप जानते ही हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जाओ सारे जाति के लोगों को क्या बनाओ। किसको बोला? किसको बोला? जो विश्वास में बने हैं, जो चेले हैं, उनको बोला। आपको और मुझे जो यीशु मसीह के चेले हैं, जाओ। कहां जाओ? कहां जाओ? हालेलुया। मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। यीशु का क्या है, अंतिम आदेश है। किसके लिए है मालूम है? वो केवल पास्टर के लिए नहीं है। हालेलुया। केवल पास्टर के लिए नहीं है, लेकिन वो किसके लिए है? हालेलुया। वो हम सब के लिए है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा जाओ, क्या करो, चेला बनाओ। हालेलुया। आत्मा का फल। हालेलुया। आपके अंदर फल आना चाहिए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति कम से कम हर दिन ये सोच के चले कि मुझे आज एक व्यक्ति को क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे क्या? हर एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है। यही बने रहना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर के उन आदेशों को क्या करना, पालन करना। हालेलुया। समझ रहे क्या? आप प्रभु के वचन को मानते हैं ना? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। जाओ सारे जाति के लोगों क्या बनाओ, चेला बनाओ। किसको चेला बनाओ? सारी जाति के लोगों क्या करो, चेला बनाओ। उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। और उन्हें मेरा आज्ञा मानना क्या करो, सिखाओ। क्या आज्ञा मानना है? प्रभु के सारी आज्ञाओं को क्या करना है, मानना है। और उन्हें भी ये आदेश जो प्रभु ने दिया उसको बताना है। हालेलुया। कौन सा? जाओ जाति के लोगों क्या बनाओ, सारी जाति के लोगों चेला बनाओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह। क्या आप 4 साल, 2 साल, 3 साल एक एक आत्मा को लेकर आए? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। यदि नहीं तो इस बार क्या करना, प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु ये अनुग्रह मुझे दे। हालेलुया। कि मैं तेरा क्या कर सकूं, काम को वो कर सकूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो आत्मा का फल, आत्मा का फल कहां लिखा है? गलाती
5 का हाँ पढ़े। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा का फल हालेलुया। पहला कौन सा है? प्रेम। प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु पे विश्वास करता है, उसके वचन पे चलता है, उसकी आज्ञा मानता है, उसका भय मानता है, प्रार्थना में बना रहता है, हालेलुया, उसके अंदर ये गुण क्या करना है? आना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह क्या आना है? गुण आना है। कौन सा? पहला फल कौन सा है? प्रेम। हालेलुया। प्रेम के विषय में क्या लिखा है? वो स्थायी है। हालेलुया। प्रेम क्या है? स्थायी है। हालेलुया। क्या आपके अंदर प्रेम है? आपके अंदर प्रेम है? यीशु पे विश्वास करने वाले, उसके वचन पे विश्वास करने वाले, संगति रखने वाले, प्रार्थना करने वाले, आपके अंदर प्रेम है। आपके पड़ोसी के साथ प्रेम है। हालेलुया। आपके पत्नी से आपको प्रेम है। आपके भाई से क्या प्रेम है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आप जान सकते हैं कि मैं प्रभु में स्थिर हूं, इसका कारण है स्थिर हो, विश्वास में दृढ़ न हो, तो आप प्रेम रखने वाले हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आपके अंदर पहला फल कौन सा आना चाहिए? प्रेम आना चाहिए। और प्रेम के विषय में लिखे वो धीरजवंत है। हालेलुया। क्या है वो? बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। कहाँ लिखा है? प्रेम के विषय में जानना है तो कुरिन्थियों की किताब पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों निकाले 13 अध्याय। यदि मैं 4 पद से 4 प्रेम धीरजवंत है हाँ। और कृपालु है। हाँ। प्रेम डाह नहीं करता। हाँ। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हाँ। और फूलता नहीं। और फूलता नहीं। ध्यान दें। बोलो प्रभु यीशु मसीह। जय। प्रेम क्या है? धीरजवंत है। हालेलुया। वो जल्दबाजी नहीं करता। हालेलुया। जल्दबाजी, प्रेम जल्दबाजी नहीं करता। कई लोग क्या करते हैं? जल्दबाजी करते हैं। क्या करने में? गलत काम करने में। झगड़ा हुआ तो तुरंत क्या करेंगे? हाथ उठाने में। इससे हालेलुया। समझ रहे क्या? प्रेम धीरजवंत है। वो क्या करता है? धीरज धरता है। हालेलुया। और प्रेम क्या है? कृपालु है। वो क्या करता है? कृपालु है। हालेलुया। और प्रेम डर नहीं करता। बोलो प्रभु यीशु मसीह। क्या आपके जीवन में ये है? पहला फल प्रेम है। और उस प्रेम के विषय में हम ये देख रहे हैं कि प्रेम क्या करता है? धीरज धरता है। उन सब बातों में क्या करता है? धीरज धरता है। यदि दुख में भी है वो धीरज धरे रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। समझ रहे क्या? धीरज कब धरे रहेगा? वो दुख में, विश्वास में वो क्या कर रहेगा? धीरज धरे रहेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो कृपालु है। प्रेम डर नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई किसका बड़ाई करता है? हालेलुया। वो यीशु मसीह का बड़ाई करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता, अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन प्रेम किसका बड़ाई करता है? परमेश्वर का प्रेम बड़ाई करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और लिखा है वो प्रेम फूलता नहीं। प्रेम किसी भी बातों में फूलता वो नहीं, अनरीति से नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हालेलुया। और लिखा है वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता। बोलो प्रभु यीशु मसीह। वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु क्या है? परंतु सत्य से क्या करता है? वो आनंदित होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। सत्य से क्या करता है? वो आनंदित होता है। और लिखा है वो
सब बातें सह लेता है। याद रखना, हालेलुया, सब बातें प्रेम क्या करता है, सह लेता है। आपकी जीवन में है, आप बातों को सहते हैं, हालेलुया, बराबर विश्वास की, समझ रहे क्या? आप बातों को सहते हैं। भाई यदि बहन से कुछ बोल दिया, तुम बातों को सहते हैं, किसी बातों के लिए भी, हालेलुया। माता पिता अपने बच्चों को कुछ बातों को बोल देते हैं, जाने या ना जाने, या किसी भी बातों में रोकते हैं, तो हालेलुया सहते हैं, हालेलुया, बराबर विश्वास की, सह लेता है प्रेम। और लिखा है सब बातों की प्रतीत करता है, और सब बातों की आशा रखता है, और सब बातों में धीरज बनता है। बराबर विश्वास की, सब बातों में प्रेम क्या करता है, धीरज धरता है। हालेलुया, हालेलुया। ये है आत्मा का फल। कौन सा पहला? प्रेम। बराबर विश्वास की, प्रेम धीरज बनता है। आपके अंदर और मेरे अंदर वही धीरज होना चाहिए। हालेलुया, वो विश्वास में धीरज बने रहना चाहिए। बराबर विश्वास की, हालेलुया। क्या समझ रहे हैं? विश्वास में क्या करना चाहिए? आपको और मुझे धीरज बने रहना चाहिए। वो हमें प्रभु तक क्या करता है, चलाता है। बराबर विश्वास की। और क्या लिखा है गलाती, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का फल पहला कौन सा है? प्रेम। प्रेम है। आपके अंदर और मेरे अंदर क्या आना चाहिए? प्रेम आना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मुख्य आज्ञा में से पहला क्या है? हाँ, सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की। और क्या लिखा है? और अपने पड़ोसी से क्या कर? अपने समान क्या कर? प्रेम कर। यानी अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम करना चाहिए? अपने समान करना चाहिए। करते हैं अपने समान प्रेम, हालेलुया। ज्यादा तो पड़ोसी के साथ ही क्या रहता है? गड़बड़ी रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नहीं है, पड़ोसी के साथ ज्यादा क्या रहता है? गड़बड़ी रहता है। लेकिन याद रखना, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेम क्या है? धीरजवंत है। बोलो प्रेम क्या है? धीरजवंत है। गड़बड़ी है क्योंकि वो विश्वास में नहीं है ना? ऐसा है ना? बोलो की, ऐसा है ना? पड़ोसी क्या है? विश्वास में नहीं। मेरे यहाँ वैसा है, इसलिए बोल रहा हूँ। हालेलुया, बोलो की। यदि आपके पास वो भी प्रभु में है और वो तब भी ऐसा है तो गड़बड़ है। हालेलुया। वो प्रेम फल प्रकट नहीं है। बराबर विश्वास की, हालेलुया। प्रेम धीरज बनता है, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से क्या कर? अपने समान क्या कर? प्रेम रखें। तो सबसे पहले हम अपने आप को क्या करना चाहिए? अपने पड़ोसी से प्रेम करने का क्या करना होना चाहिए? मन होना चाहिए। बराबर। कैसे? प्रभु में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेम तो करना ही पड़ेगा। नहीं है, गाली दे तो भी क्या करना पड़ेगा? प्रेम हमारे अंदर उनके लिए होना चाहिए। बराबर उसके उनके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? मेरे गांव में बहुत ज्यादा क्या है, मतलब प्रभु के नाम से मेरी क्या करते हैं? बातें बोलते हैं। हालेलुया। बहुत क्या करते हैं? मेरे प्रभु के नाम से मुझे बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ किए। हालेलुया। लेकिन फिर भी मेरे अंदर उनके लिए गुस्सा नहीं आता। ये मैं देखा हूं। हालेलुया। गुस्सा नहीं आता, उनके प्रति प्रेम ही आता है। वो कितने भी गाली भी देते हैं तब भी मेरे अंदर उनके लिए क्या आता है? प्रेम आता है। फिर भी प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। कई बार गाली दे के भी जाएंगे और कुछ दिनों के बाद कुछ हो जाए तो मेरे ही पास ले आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास ही ले आते हैं और फिर उनके लिए मैं क्या करता हूँ? मैं भूल जाता हूँ कि पहले दिन क्या किया था।
हालेलुया। हालेलुया। वैसे मैं कई बार एक ही व्यक्ति को कई बार क्या करता हूँ, माफ कर दो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा ना, तुम क्षमा करो तुम्हारा भी, यदि तुम क्षमा नहीं किए तो मैं भी तुम्हारा क्षमा। हालेलुया, कितना बड़ी बात है। और कई बार हम क्या करते हैं, इन बातों को हम भूल जाते हैं। हालेलुया, इन बातों को क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं और प्रभु की आज्ञा का क्या करते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। बराबर की, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, यदि आपके अंदर पहला प्रेम आ गया, पहला फल आ गया, तो वो बुराई अपनी नहीं चाहेगा। हालेलुया, कभी वो कुकर्म से आनंदित नहीं होगा। हालेलुया, प्रेम अपनी कभी फूलता भी वो अपनी बुराई नहीं चाहता, लेकिन प्रेम क्या है, धीरजमंद है। और प्रभु यीशु की हमारे अंदर वही धीरज आना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे अंदर ये तेरा पहला फल क्या करे, आ जाए। याद रखना, यदि पहला फल आ गया तो पक्का है दूसरा भी क्या करेगा, क्योंकि फल फलेगा तो एक ही फलता है क्या, फल फलेगा तो एक ही फलेगा क्या। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की, फल फलेगा तो एक ही फलेगा क्या, नहीं, लेकिन और साथ में क्या करेगा, क्या करेगा, फल फलेगा। बोलो प्रभु यीशु की, हमारे अंदर यदि पहला प्रेम आ गया फल, तो याद रखना आप और भी फलवंत होते जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या हूँ, दाख खिलाता हूँ। हालेलुया, और तुम क्या हो, डाली हो। लेकिन डाली का कुछ काम है। हालेलुया, डाली का कुछ काम है। क्या काम है, वो बने रहना, किसमें, प्रभु में। हालेलुया, यदि प्रभु में वो बना है तो पक्का वो डाली क्या करेगा, फल आएगा। बोलो प्रभु यीशु की, हालेलुया। एक बार प्रेम यीशु मसीह की प्रेम के विषय में यीशु मसीह एक स्त्री के विषय में कहा। हालेलुया, इसने बहुत प्रेम किया है। कौन है, हाँ, हालेलुया। अब अपनी स्त्री के विषय में आप देखने के जाएंगे। हालेलुया, तो उसके विषय में लिखा है, पढ़े क्या, एक बार पढ़े। मत्ती यीशु समाचार 15 अध्याय। नहीं, सॉरी, लूका यीशु समाचार मिला क्या किसी को? लूका 7 अध्याय उसका 36 पद। लूका 7 उसका 36 लूका 7 का कितना, 36 पद से आगे। 7 अध्याय का 36 पद। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सब निकाल लें। लूका 7 का 36। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े, एक जन पढ़े। फिर किसी फरीसी ने उससे यहाँ से विनती पढ़े, की। यहाँ से। हाँ, चल ठीक, पढ़िए एक बार समझ आएगा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की हाँ। कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। और यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भोजदत्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की जय। हम और पढ़ेंगे, थोड़ा बता दें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की जय। बोलो प्रभु यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह इस स्त्री के विषय में आगे बताने के लिए जा रहा है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले एक फरीसी है, जो फरीसी क्या किया है,
अपने घर में प्रभु को क्या किया है? इनवाइट किया है। हालेलुया। अपने घर में क्या किया? प्रभु को इनवाइट किया है, बुलाया है। क्या करने के लिए? भोजन करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की भोजन करने के लिए यीशु को क्या किया है? निमंत्रण दिया है। और यीशु उसके घर में क्या किया है? आया है। बोलो प्रभु यीशु की। अब यीशु उसके घर में आया है, लेकिन लिखा है वो स्त्री जो क्या है? पापनी स्त्री है। ये कौन सी स्त्री है? ये पाप करने वाली स्त्री, एक विचार करने वाली स्त्री है। हालेलुया। जो अपने जीवन पूरा क्या किया है? गंदगी में बिताया है। हालेलुया। ऐसी स्त्री को मालूम हो गया कि फरीसी के घर में कौन आया है? यीशु आया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। यदि गांव में यीशु आ जाएगा, कौन नहीं आएगा? हालेलुया। लेकिन आजकल उपवास प्रार्थनाएं कहेंगे तो हालेलुया, उपवास प्रार्थनाएं फलाना काम में 12 द्वार में तो काम में चले जाएंगे, लेकिन हालेलुया, क्या वो यीशु नहीं आया है? क्या यीशु यहाँ नहीं आया है क्या? हालेलुया। यीशु आया है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा जहां 2 या 3 उस नाम से क्या करते हैं? इकट्ठे होते हैं, वहां प्रभु यीशु क्या करता है? आता है, रहता है। बोलो प्रभु यीशु की। हालेलुया। तो याद रखना, उपवास प्रार्थना में कौन है? हम तो नहीं है, प्रभु ने हमें लाया है। हालेलुया। क्योंकि हम सब क्या किए हैं? बुलाए हैं। हालेलुया। लेकिन उसकी उपस्थिति कहाँ है? यहाँ है। बोलो प्रभु यीशु की। तो मिलने के लिए हर एक को आना चाहिए। उपवास प्रार्थना कर दिया, बस इतना है, पास्टर के जुबान से हमने सुन लिया, तो कान में पढ़ते ही आपको क्या होना चाहिए? मुझे आना है। बोलो प्रभु यीशु की। ये स्त्री के विषय में आप देखेंगे तो ये स्त्री पाप करने वाली स्त्री है। और किसके घर में यीशु आया है? फरीसी के घर में। फरीसी कौन है? जो ये कहता है कि प्रभु मैं क्या हूं? मैं धर्मी हूं, मैं अब्राहम के क्या हूं? संतान हूं। हालेलुया। मैं स्वर्ग के वारिस हूं। हालेलुया। फरीसी क्या कहने वाला? ये कहने वाला, एक प्रार्थना दिया ना यीशु मसीह, जो प्रार्थना के उदाहरण दिया है किसका? एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी का। फरीसी कहने को मैं उपवास करने वाला हूं, मैं दान दक्षिणा सब कुछ क्या करता हूं? अच्छे से देता हूं। हालेलुया। तो पक्का ये स्त्री, पापनी स्त्री उस घर में जा सकता है। आप किसी पंडित के घर में जाएंगे? हमारे गांव में एक है, ठीक है, तो वहां बूढ़ी माँ है, तो वो द्वार में हमेशा बैठा रहता है। द्वार में क्या करता है? हमेशा बैठा रहता है। और जब उसके घर जाओगे ना, तो वो गली में ही अपना चप्पल जूता को रखने के लिए बोलता है, और इधर उधर छूना मत, बस खड़े रहना उसके घर में, इतना। और हमेशा एक माला को रखे रहता है, और वो क्या क्या पुस्तक है पढ़ने वाला, और शास्त्र हम लोग का, रामायण में क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारा कुछ। हालेलुया। सब कुछ रखते हैं वो, ठीक है। तो वो रखे रहते हैं। तो वो ऐसे घरों में जाना क्या है? बड़ा मुश्किल होता है उनके यहाँ। मैं नहीं जाता हूँ वहां। हालेलुया। मैं उनके यहाँ नहीं जाता, बाहर से भी आवाज देता हूँ अगर कुछ जरूरत पड़ जाए। हालेलुया। क्योंकि वो सामने बैठे रहेगी बस। हालेलुया। कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये देखने के लिए, और कैसे आ रहा है वो भी देखने के लिए। हालेलुया। वैसे ही ये कौन है? एक बड़े जात का है। कौन? फरीसी। हालेलुया। बराबर सुशी क्या है? बड़े जाति है फरीसी। वो उसके घर में, तो उसको जाने की हिम्मत हो क्या? नहीं होगा। हालेलुया। उसको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको मालूम है ये तो प्रार्थना करने वाला है, नहीं है, और मैं कौन हूं ये भी उसको मालूम है। मैं कौन हूं उसको क्या है वो उसको मालूम है। लेकिन ये भी मालूम है कि फरीसी कौन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु से। ये तो प्रार्थना करने वाला, दशवांश देने वाला। हालेलुया। मैं उसके घर में कैसे जाऊं? हालेलुया। लेकिन उसको प्रेम खींच लेके आया। बोलो प्रभु यीशु की। समझ रहे क्या? उस स्त्री को प्रेम क्या किया? खींच लाया। किसका प्रेम? यीशु का। बोलो प्रभु यीशु की। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर के पास लाने वाला प्रभु का प्रेम है।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे हैं क्या? आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो पक्का कोई मीटिंग नहीं छोड़ेंगे, कोई सभा मिस नहीं करेंगे, कैसे भी हो मना करें तो भी आप प्रभु के पास क्या करेंगे? आएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आपके जीवन से ऐसा है? हालेलुया। तो आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये स्त्री, इसको मालूम है कि मेरा यीशु कहाँ है, फरीसी की है। हालेलुया। सब सोच कर मैं उसके पास जाऊंगा तो पक्का मेरा सब ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ये सारी बुराई को क्या करना पड़ेगा? सबको मालूम है यीशु के पास जाऊंगा तो मुझे बुराकुल को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। समझ रहे क्या? सबको मालूम है कि मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इतना भी मालूम है कि यीशु के लिए मैं क्या जाऊंगा, घर से भी निकाला जाऊंगा, घर में है अकेला है तो। हालेलुया। लेकिन प्रभु का प्रेम क्या करता है? विवश कर देता है। बोलो प्रभु यीशु की। हालेलुया। समझ रहे क्या? भाई लोग जो बैठे हैं वो भी घर में अकेले विश्वास में है। हालेलुया। पापा गाली देते हैं तब भी सुनता है, क्योंकि प्रेम क्या है? धीरजवंत है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। क्या समझ रहे क्या? पास्टर सोहन भी वैसे है, उनका भी यदि देखे तो उनका भाई अभी क्या किया? मिट्टी देने तक नहीं है। बस कितना बड़ी दुख की बात है। लेकिन प्रभु का प्रेम हमें निराश होने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि प्रेम क्या है? दयावंत है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी भी अपने भाई, अपने समाज के प्रति क्या है? दया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु मसीह से मिलने के लिए स्त्री क्या किया? शर्माया नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि फरीसी घर में कैसे जाऊं, कैसे मुलाकात करूं, लेकिन उसने कहा यीशु आया है तो मैं कैसे भी करके क्या करना है? जाऊंगा। ये हिम्मत अपने अंदर वो लाई और प्रभु के पास चली गई। और प्रभु के पास क्या लेकर आई है? लिखा है संगमरमर के पात्र को क्या किया? पात्र है बर्तन धोने। एक प्रकार से देखा जाए तो मेहमान जब आता है ना तो कांच से थाली को क्या करते हैं? घर से, हाँ, बल्कि कोठी में भी अंदर कर रहे हैं तो उसको भी निकालते हैं। हमारी तरफ वैसी होता है, उसको क्या करते हैं? विशेष काम के लिए निकालेंगे, आदर करने के लिए। हालेलुया। आदर कर। लेकिन यहाँ भी वैसी एक संगमरमर का क्या है? पात्र है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। समझ रहे क्या? ये लेके आई और लेकर आकर क्या कर रही है? पीछे से यीशु के पांव के पास क्या किया? क्या कर रहे हैं? पढ़े बोलो प्रभु यीशु की। 37 पद से। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। ये पापनी स्त्री, इसको कैसा हिम्मत आ गया कि फरीसी के घर में आकर क्या कर रहा है? यीशु के पांव के पास बैठकर क्या कर रहा है? अपने बालों से उसके पांव को क्या कर रहा है? पोंछ रहा है। आंसू से क्या कर रहा है? धो रहा है। एक तरह भी क्या कर रहा है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। ऐसा काम कर रहा है। क्यों रो रहा है वो? अपने सारे कामों के विषय में क्या कर रहा है? वो पश्चाताप कर रहा है। बोलो प्रभु यीशु की। अपने सारे कामों के विषय में क्या किया उसने? पश्चाताप कर लिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। समझ रहे क्या? प्रभु से वो बातें हन्ना की तरह कर रहा है, एक प्रकार से नहीं है। बोलो प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह से बातें कैसे कर रहा है? हन्ना की तरह कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह खुद का मैं हालेलुया खोए हुओं को ढूंढने के लिए और पापियों को उद्धार करने के लिए क्या किया हूँ? आया हूँ। ये स्त्री पाप के उद्धार के लिए क्या कर रहा है?
यीशु के सामने है। बोलो प्रभु यीशु उसके अपने आंसू से क्या कर रहा है, उसके पाँव को धो रहा है, अपने बालों से उसको पोंछ रहा है। हालेलुया। एक बड़ी प्रेम आदर के साथ वो यीशु के पास एक इत्र और पात्र को क्या किया, संगमरमर के एक महंगा पात्र को लेकर यीशु मसीह के पास आया है। हालेलुया। ये दिखाने के लिए कि मैं यीशु से क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ, अब उसके पीछे चलने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। बोलो प्रभु यीशु उसकी सारे कामों को छोड़ के अब प्रभु के पीछे चलने के लिए मैं क्या हूँ, तैयार हूँ। क्योंकि यीशु की प्रेम सबको क्या कर देता है, बदल देता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आगे ये फरीसी सोचने लगता है, क्या सोच रहा है, ये यीशु यदि ये कौन होता, भविष्यवक्ता, तो क्या होता, ये जान जाता कि ये स्त्री कौन है, पापी स्त्री है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की क्या कहता है फरीसी, लिखा है 39 पद में, जब वो स्त्री क्या कर रहा है, पांव को बार बार चूम रहा है यीशु को, और ये देख के कहता है, लिखा है 29 पद में कि यह देख कर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापी स्त्री है। इसके मन में क्या विचार है, इसके मन में क्या विचार है, उसके मन में वही विचार है जो यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है फरीसी और चुंगी लेने वाले का। हालेलुया। फरीसी क्या सोच रहा है, मैं उपवास करने वाला, प्रार्थना करने वाला, मैं पापी नहीं हूं, मुझे अन्य जाति नहीं बनाया। हालेलुया। बोलो प्रभु, यही इसके मन में है। ये कौन है, ये जान जाता बोल रहा है। हालेलुया। मेरा यीशु नहीं जानता क्या, हमारा यीशु नहीं जानता क्या, वो तो सब कुछ जानता है। बोलो प्रभु यीशु की हालेलुया। वो यीशु सब कुछ क्या करता है, जानता है, वो सब कुछ देखता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की उससे कुछ भी छिपा नहीं है। बोलो प्रभु यीशु की है क्या, हमारे यीशु से कुछ छिपा है जी, नहीं छिपा है। सब कुछ वो क्या करता है, जानता है, सब कुछ उसके सामने खुला और क्या है, प्रकट है। हालेलुया। आपके कामों को जानता है, आप क्या करते हैं उसको भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आप नहीं बताएंगे तब भी उसको मालूम है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु कौन है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। कोई भी उससे छिपी नहीं है, ना आदि से अनंत तक क्या होने वाला है, क्या होगा, वो सब कुछ क्या करता है, जानता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आपके और मेरे विषय में वो जानता है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, हमारा परमेश्वर ज्ञानी परमेश्वर है, अर्थात वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये फरीसी को नहीं मालूम, फरीसी यीशु को बुलाया है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि यीशु कौन है, किसके विषय में बोल रहा है। समझ रहे क्या, आप यीशु के बुलाए, आप यीशु के पास आए तो आपको जानना चाहिए कि यीशु कौन है। हालेलुया। लेकिन यीशु को जब इसके घर में, फरीसी के घर में आए, लेकिन फरीसी को मालूम नहीं कि यीशु कौन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। समझ रहे क्या, यीशु कौन है इसको मालूम नहीं है, लेकिन एक पापनी स्त्री को क्या है, मालूम है कि यीशु कौन है। बोलो प्रभु यीशु की। आप समझ रहे क्या, यीशु को, इस एक पापनी स्त्री को मालूम है कि यीशु कौन है, लेकिन ये फरीसी को मालूम नहीं कि यीशु कौन है। बस यही फर्क है। बोलो प्रभु यीशु की। कई लोग इस बातों को नहीं जान पाते, प्रार्थना दुआ भी कराते हैं, लेकिन विश्वास दूसरों की प्रार्थना पे करते हैं, अपने प्रार्थना पे विश्वास नहीं रखते। बोलो प्रभु यीशु की कि पास्टर प्रार्थना कर देगा, वो बहन भाई प्रार्थना कर देगा, वो कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर देगा तो हो जाएगा। अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो होने वाला पक्का होगा ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि एक तरफ से विश्वास नहीं है। बोलो प्रभु यीशु की। लेकिन ये स्त्री को विश्वास मालूम है कि मैं जिसके पास आया हूँ, जिससे मैं झूम रहा हूँ, वो कौन है। हालेलुया। ये मेरा उद्धार करता है, मेरे पाप को क्षमा देने वाला परमेश्वर है, और कोई दूसरा है नहीं जो क्षमा दे सके। हालेलुया। समझ रहे क्या, यीशु मसीह ही ऐसा हमारा खुदा है जो पापों को भी क्या करता है, क्षमा देता है, और कोई नहीं है पाप क्षमा करने वाला। बोलो प्रभु यीशु के। हालेलुया। लेकिन ये फरीसी को केवल घमंड ही खा गया, क्योंकि इसके अंदर प्रेम नहीं है ना। बोलो प्रभु यीशु की। इसके अंदर क्या नहीं है, प्रेम नहीं है। हालेलुया। ये सोचने का
प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन ये अपनी बड़ाई कर रहा है, मैं पापी नहीं हूं, लेकिन ये कौन है? ये पापी है। हालेलुया। लेकिन वो तो सारा पापों को क्या किया? मान लिया, और जब मान लिया उसको यीशु अपने लहू से क्या कर दिया है? धो देके यीशु का लहू सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री रो रो कर, आंसू बहा बहा कर प्रभु से क्या किया? क्षमा प्राप्त कर दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। लेकिन ये सोच रहा है कि ये यीशु नहीं जानता ये कौन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आपकी प्रार्थना है यीशु जानता है। हालेलुया। आपको विश्वास है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन लिया है करके? हाँ, हालेलुया। विश्वास करना। हालेलुया। आप जो भी कभी भी कहे हमें, हालेलुया, उन सब प्रार्थनाओं को यीशु जानता है। आपको मालूम नहीं होगा, आपने अपनी परिस्थिति के साथ प्रभु के साथ आपने आंसू बहाकर प्रार्थना किए होंगे, आपको उन बातों को मालूम नहीं होगा, लेकिन यीशु को मालूम है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आप भूल सकते हैं लेकिन यीशु भूल नहीं सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर कहता है वो हर एक बातों का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समझ रहे क्या? बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। ये फरीसी सोच रहा है कि यीशु कौन है? ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता। वो भविष्यवक्ता नहीं है, वो सृष्टि का मालिक भी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और लिखा है यीशु ने उसके उत्तर में कहा, पढ़े। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? बस। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह एक क्वेश्चन कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? क्या सुन के? यही सुन के फरीसी क्या कह रहा है? ये भविष्यवक्ता होता। हालेलुया। ये क्या होता? भविष्यवक्ता होता तो ये क्या करता? जान जाता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। लेकिन यीशु कह रहे हैं, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हालेलुया। एक महाजन के क्या थे? 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50। अब दोनों के पास पटाने के लिए कुछ नहीं रहा तो क्या किया? दोनों को ये महाजन क्या किया? क्षमा कर दिया। हालेलुया। दोनों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। तो इनमें से ज्यादा कौन क्या करेगा? प्रेम रखेगा। आपके हिसाब से कौन प्रेम रखेगा? जिसका अधिक क्या है? हाँ, हालेलुया। जिसका अधिक देनदार है, अधिक क्या है? कर्ज है, वो क्या करेगा? ज्यादा क्या करेगा? प्रेम रखेगा। हालेलुया। वही आगे यीशु भी वही उत्तर दे रहा है। पढ़िए। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव को धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। यीशु क्या कहता है उसके विषय में? हालेलुया। तू ठीक कहता है। क्या कहता है? तू ठीक कहता है। हालेलुया।
और उदाहरण देकर अब उसका अर्थ भी क्या करता है, कह रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लिखा है 44 में, और उस स्त्री की ओर फिर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया और तूने मुझे क्या किया? हाँ, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। यीशु को निमंत्रण दिया, लेकिन पानी, उस समय रिवाज था ना, यहूदियों क्या रिवाज है, खाना खाने से पहले क्या करते थे? पांव धोते थे। हालेलुया, यीशु को बुलाया लेकिन पानी उसको नहीं दिया। अपना रिवाज भी क्या हो गया उसका, एक प्रकार से अपना रिवाज भी क्या किया, भूल गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या समझ रहे हैं? क्या घर में बुलाया है लेकिन पांव धोने के लिए यीशु कह रहा है तूने पानी नहीं दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, या आप मेहमान आते हैं तो आप पानी देते हैं यार? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह। आप क्या करते हैं? पानी देते हैं। घर में कोई भी आपके पास आता है, मेहमान आते हैं तो पानी देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो एक के साथ करता है वो मेरे साथ भी क्या करता है? जो एक के साथ करता है वो मेरे साथ भी क्या करता है? करता है। जो कोई मेरे एक के साथ नहीं करता वो मेरे साथ भी नहीं करता। बोलो प्रभु यीशु मसीह। याद रखना, आप प्रभु के एक व्यक्ति को, चाहे वो कपड़ा नहीं, इसको कपड़ा भी पहनाते हैं, हालेलुया, तो आप किसको पहना रहे हैं? प्रभु को पहना रहे हैं। हालेलुया, कोई प्यासा है उसको आप पानी पिलाए तो किसको पिलाए? प्रभु को पिलाए, क्योंकि प्रभु ने ये कहा है। हालेलुया, तुमने मंदिर गिरे में क्या किया? सुधि लिया। कैदियों को क्या किया? सुधि लिया। तुम मेरा भी क्या किया है? लिया। हालेलुया, एक दिन एक लाइन में 2 लाइन खड़े रहेंगे। अगर यीशु मसीह के पास जाएगा, एक लाइन बोलेगा, प्रभु कहेगा तूने एक किसी को पानी पिलाया, वो मुझे भी क्या किया है? पिलाया है। हालेलुया, तुमने किसी को नंगा देखा, तूने क्या किया? कपड़ा पहनाया, वो मुझको पहनाया। हालेलुया, प्रभु यीशु एक लाइन वाले को कहेगा, लेकिन एक लाइन वाले को प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या लिखा है? हालेलुया, तूने एक के साथ ऐसा नहीं किया ना, नंगा देखा लेकिन उसको सुधि नहीं लिया, उसको कपड़ा नहीं दिया। तेरे पास क्या है? बहुत सारा है, लेकिन तूने ऐसा कोई काम नहीं किया है। तूने किसी को पानी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा दास को कोई एक कटोरा पानी था, उसका भी प्रतिफल खोने नहीं पाएगा। यानी हर एक कार्य का जो हम प्रभु के लिए करते हैं, हम इस दुनिया में रहकर, हालेलुया, हम उस गरीबों के लिए करते हैं, जिनके पास नहीं उनको देते हैं, बहुत भूखे हैं उनको खिलाते हैं, हालेलुया, जो जोखिम में है उनको बचाते हैं, उनके लिए मलहम लगाते हैं। हालेलुया, हर एक प्रभु के लिए करता है। बोला प्रभु यीशु मसीह, वो उसका प्रभु क्या करेगा? प्रतिफल देगा। लेकिन एक के साथ ऐसा नहीं करता, वो प्रभु से भी प्रभु कहेगा, हालेलुया, वो मेरे साथ भी नहीं करता। क्या आप लोग ऐसे करते हैं? हालेलुया, आपकी कलीसिया में कई गरीब है, क्या उनको लिए आप क्या करते हैं? कुछ देते हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, समझ रहे क्या? हालेलुया, यीशु मसीह एक उदाहरण देता है। यीशु मसीह से एक पूछता है कि प्रभु हमें से पड़ोसी हमारा कौन है? हालेलुया, हमारा पड़ोसी कौन है? तो उदाहरण वहां पे क्या करता है? यीशु मसीह एक देता है। कौन सा उदाहरण है वो? बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, उदाहरण क्या करता है? यीशु मसीह देता है। हालेलुया, मार्ग में जा रहा था कौन? एक सांवरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ रहे क्या? एक यीशु क्या करता है? एक पड़ोसी का उदाहरण देता है। तुम्हारा पड़ोसी कौन है इसके विषय में? हालेलुया, कौन है हमारा पड़ोसी? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, पड़ोसी के विषय में प्रभु क्या करता है? उदाहरण देता है। हालेलुया, ये क्या कौन जा रहा था? एक फरीसी जा रहा था, लेकिन एक डाकू का मारा हुआ, एक जोखम उठाया हुआ, एक घायल हुआ व्यक्ति को देखकर क्या करता है? वो
मुकर जाता है। हालेलुया। और एक लेवी भी जा रहा था, लेकिन वो भी देखकर क्या करता है, मुकर जाता है, एक राहीगर को। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति आता है, कौन? वो सामरी। हालेलुया। लेकिन उस घायल व्यक्ति को क्या करता, जो डाकू ने क्या किया था, उसको लूट लिया था, उसको जख्म उसको दे दिए थे, उसको क्या किया, उसको उठा के क्या किया, एक सराय में लेके जाता है और क्या करता है, उसके लिए मलहम पट्टी का सब प्रबंध करता है और कहता है जब मैं आऊंगा तो फिर क्या करूंगा, और इसका भी दाम क्या करूंगा, चुका दूंगा। बोलो प्रभु यीशु की हालेलुया। समझ रहे क्या? बोलो प्रभु यीशु की। क्या आप वो है, कौन है पड़ोसी में से, कौन है वो? फरीसी या उस लेवी जो क्या किए, उस घायल हुए व्यक्ति को क्या किए, छोड़ के मरे हुए पड़ा हुआ समझ के क्या किए, चला गया। लेकिन एक सामरी आया जो क्या किया, उस पर दया किया और उसको मलहम पट्टी किया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के। वैसे ही हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के। यहाँ पर हम देख रहे हैं, बोलो प्रभु यीशु के, बोलो प्रभु यीशु के। हालेलुया। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा जो एक के साथ करता है वो मेरे साथ क्या करता है। लेकिन ये फरीसी क्या किया, वो काम नहीं किया, पहला काम छोड़ ही दिया। यहूदी लोग अपने घर में क्या करते थे, बाहर में पानी रखते थे। हालेलुया। खाना भोजन करने से पहले क्या करते थे, हाथ पांव धोते थे। लेकिन वो कौन काम, यीशु आया, लेकिन उसको मैं सोचता हूँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यीशु कौन क्या करता है, किनके बीच में ज्यादा प्रभु यीशु रहा है। हालेलुया। क्योंकि फरीसी को मालूम है, क्योंकि फरीसी कई बार को कुड़ाए हैं की बातों पे, यीशु क्या करता है, पापियों के साथ खाता पीता है। सोचा ये भविष्यवक्ता नहीं है, ये भी बोल दिया ये भविष्यवक्ता तो ये जान जाता करके। हालेलुया। इसको ये मालूम हो गया, ये सोचा कि ये यीशु उतना महत्व मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसके घर गए। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया। बोलो प्रभु यीशु के। वो पापियों को क्या करता है, उद्धार देता है। बोलो प्रभु यीशु के। हालेलुया। हाँ, आगे लिखा है, वो क्या किया, लिखा है कि मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव को धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और मेरे बालों से पोंछा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। ए फरीसी, तू सब कुछ जानता है लेकिन तूने वो काम नहीं किया जो ये इसने किया है। कौन सा? यीशु का पांव धोने का काम। बोलो प्रभु यीशु की। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पास वो अपना सारा सब कुछ क्या किया, अपने आंसुओं के द्वारा धो दिया। बोलो प्रभु यीशु की। हालेलुया। ऐसा समर्पण होना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु की। हमारे अंदर ऐसा समर्पण होना चाहिए, प्रभु के पास आने के लिए हिम्मत किया। दूसरा, वो उसने हिम्मत किया कि यीशु के पांव को क्या कर सके, छूम सके, अपनी आंसुओं से धो सके, अपने बालों से क्या कर सके, पोंछ सके। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। ऐसा समर्पण है प्रभु के लिए आपको कुछ करने का। ऐसा समर्पण आपके अंदर है कि प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है। हालेलुया। अगर नहीं है तो आपके अंदर प्रभु के प्रेम थोड़ा है। बोलो प्रभु यीशु की। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अंदर पहला प्रेम जो फल है, पहला फल है वो बढ़ा दे, ताकि मैं दुनिया के लिए भी क्या कर सकूं, गवाह हो सकूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। और ये अपना प्रेम यीशु को क्या किया, कर दिया, प्रकट कर दिया कि यीशु देख मैं कैसा प्रेम करता हूं। अब पूरे समर्पण अपने जीवन को क्या किया, कर दिया, अपने आंसू के द्वारा क्या किया, उसने बता दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। और लिखा है, और तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। कह रहा है फरीसी, तूने मुझे चूमा नहीं दिया, लेकिन जब से ये आया है तब से मेरे पांव को चूमना बंद नहीं किया, वो पांव को चूमती रही। बोलो प्रभु यीशु की। ये है प्रेम उस प्रकट किया है। बोलो प्रभु यीशु की। हमारे अंदर ऐसी ही प्रेम प्रभु के प्रति होना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु की। हम उसके उपस्थिति में आए तो हमारा प्रेम ऐसा ही अंदर से बाहर आना पाए।
ताकि दूसरा देखे। बोलो प्रभु यीशु मसीह। लेकिन याद है दुनिया के लोग देखेंगे तो पक्का बहुत कुछ बोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि फरीसी को समझ लेना, वैसे बाहर को समझ लेना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। ये पागल हो गया बोलेंगे, ये क्या हो गया, ये यीशु का क्या हो गया, ये पागल हो गया है। लेकिन पागल नहीं, वो प्रभु के लिए सब कुछ हो गया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे क्या? और लिखा है जब वो पाँव को चूमना न छोड़ा और तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हो गए, क्योंकि इसने बहुत से प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। बोलो प्रभु की समझ रहे क्या? जो थोड़ा प्रेम करता है उसका थोड़ा क्षमा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जिसने बहुत प्रेम किया उसका बहुत क्या हो गया, क्षमा हो गया। चाहे ये जीवन भर अपना कितने भी बड़े पाप क्यों में बिताया हो। हालेलुया। लेकिन एक ही बार यीशु के पास आया है, समर्पण किया है, उसके सारे पाप को यीशु का लहू क्या कर दिया है, धो दिया है, उसे चंगा कर दिया है। हालेलुया। और आगे यीशु कहता है, हे स्त्री तेरा पाप क्षमा हो गया। बोलो प्रभु यीशु की हालेलुया। यीशु ऐसे ही हमें कहने पाए। बोलो प्रभु यीशु की समझ रहे क्या? हमारे अंदर ऐसा समर्पण होना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु की। फरीसी का तूने थोड़ा प्रेम किया है ना, इसलिए तेरा क्या हो गया, थोड़ा। हालेलुया। केवल थोड़ा ही दिखाने के लिए किया है। बोलो प्रभु यीशु की हालेलुया। लेकिन इसने पूरे समर्पण के साथ सब कुछ क्या कर दिया, हालेलुया, प्रभु के चरणों में कर दिया। बोलो प्रभु यीशु की। यीशु ने कहा तेरा पाप क्या हो गए, क्षमा हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये है प्रेम। हमारा परमेश्वर क्या है, प्रेम है। हालेलुया। और प्रेम के विषय में कहता है प्रेम सबसे बड़ा क्या है, महान है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रेम क्या है, सबसे बड़ा, महान, और क्या है, स्थायी है। सब कुछ टल सकते हैं, भविष्यवाणी टल सकता है, नहीं है। हालेलुया। भविष्यवाणी क्या कर सकता है, टल सकता है, सब कुछ टल सकता है, लेकिन प्रेम कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। इसलिए प्रेम स्थायी है और प्रेम सब में महान है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु कहता है जो मुझ में दाख लेता हूं और तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में बना रहता है और मैं उनमें बना रहता हूं वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। बहुत फलना है जी तो क्या करना पड़ेगा, बना रहना पड़ेगा। कैसे बना रहना पड़ेगा, उस पर खाओ में बना रहना पड़ेगा। हालेलुया। जहां हमें उत्तर कुछ भी नहीं मिल रहा है, समझ रहे क्या? हालेलुया। हमारी प्रार्थना है नित्य और बढ़ते जाना है, कम होना नहीं, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए हमारा परमेश्वर कौन है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? तब आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, नित्य देगा। हालेलुया। ये बने रहने की पहचान है। हालेलुया। जो यीशु में बना रहता है उसकी ये पहचान है, और उसका उदाहरण मैंने आपको दिया। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, वो दृढ़ विश्वास, वो अटल विश्वास और निष्ठावान प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो इस स्त्री के अंदर था वो प्रेम, जो प्रेम पहला फल है, वो प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। और वो प्रेम किसी का बुराई नहीं चाहता, किसी का बुराई नहीं करता, न फूटता है, न वो गलत कामों में प्रसन्न होता है। हालेलुया। लेकिन सत्य की क्या करता है, वो प्रतीत करता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पण करें। धन्यवाद, धन्यवाद।